Jai Hind to all of you. My dear student, once again good morning to all of you. I Bibin sir, TGT English of SRPF once again welcome you to the online class of English literature. Before I move further, I would like to request you all to please like my channel, subscribe my channel and share as much as possible. So my dear student, so today I am here with class here, the best Christmas present in the world, chapter number 1 of your NCERT book, and the name of the author is Michael Marcurgo. As we all know that Michael Marcurgo is a kind of writer who had lived his life among the war when the war time was there. During that time he lived, he was there. So today I will conclude the chapter, and maybe today we would be ending this chapter. So before concluding the chapter, I would like to recall the back what I had explained you in the last class. So what I explained you, once what happened, writer who was moving on the road, he found a jug shop in a Bridport is the name of the place, and he found it there a roll top desk. He was wishing to purchase that roll top desk, but he was not having that much money, and that roll top desk was of very ancient period. It was of 19th century, which was made up of oak tree, but writer want to purchase it anyhow, but he was not having money. So anyhow he bargained with the shopkeeper, with the junk shopkeeper. जंक मतलब कि कबाड़ खाने वाले दुकानदार से वो किसी तरीके से बार्गेन करते हैं। बार्गेन करने के बाद एक दूसरा जो टेबल होता है, रोल टॉप डेस्क होता है, उसको खरीद लेते हैं। उसको खरीद के लाते तो हैं, लेकिन वो रोल टॉप डेस्क पूरी बुरी तरीके से ही मेंटेड हुआ था, मतलब वो रोल टॉप डेस्क अच्छी कंडीशन में नहीं था। सो फॉर दैट रीज़न ओनली ही ब्रिंग दैट रोल टॉप डेस्क एंड ही केप्ट इट इन हिज गैरेज में रखते हैं राइटर, और उसको बनाने की कोशिश करते हैं, उसको रीइंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। और रीइंस्टॉल करने की कोशिश में वो उस रोल टॉप डेस्क के सारे ड्रॉवर निकालने लगते हैं। सारे ड्रॉवर निकालते हैं, लेकिन लास्ट में जब लास्ट वाला ड्रॉवर मिलता है उनको, तो वो लास्ट वाला ड्रॉवर उनका लास्ट वाला ड्रॉवर जो है, उस रोल टॉप डेस्क का लास्ट वाला ड्रॉवर निकलता नहीं। इसी वजह से एक पंच मारते हैं और रोल टॉप का जो लास्ट वाला ड्रॉवर होता है फ्लंक करके बाहर आ जाता है। जब वो रोल टॉप का लास्ट वाला ड्रॉवर बाहर आ जाता है, तो नरेटर क्या कोशिश करते हैं कि अब उस रोल टॉप डेस्क के अंदर देखते हैं एक सेक्रेट बॉक्स रखा रहता है, जो कि ब्लैक कलर का रहता है। तो वैसे तो किसी का भी सेक्रेट बॉक्स या कुछ भी रखा हो, सेक्रेट चीज़ें, उसको खोलनी नहीं चाहिए, लेकिन नरेटर थोड़ी सी क्यूरोसिटी उनके अंदर आती है, वो उस सेक्रेट बॉक्स को ओपन कर देते हैं। सेक्रेट बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें एक लेटर फाइंड करते हैं, लेटर पाते हैं, और वो लेटर किसको लिखा रहता है? वो लेटर एक मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट के एक एड्रेस पे वो लेटर डिलीवर किया होता है, और उस लेटर को लिखने वाले होते हैं जिम। तो जिम जैसे कि लेटर में लिखते हैं, और उस लेटर में वो इंक्लूड करते हैं, लेटर राइटर खोलता है, उसको लेटर को पढ़ना चालू करता है, तो उसमें क्या पता है कि जिम उस लेटर में क्या लिखा रहता है। जिम उस लेटर में लिखा रहता है उस वार के टाइम के बारे में, जो वो दोनों साइड से अपोजिशन में भी जो एनिमी थी, इस साइड में भी जो थे, मतलब कि यहाँ की भी जो आर्मी थी, जिस कंट्री के जिम थे उस कंट्री की जो आर्मी थी, और जो अपोजिशन की आर्मी थी वो फ्रिच कंट्री की थी, यानी कि जर्मन कंट्री की थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो दोनों जो है अपोजिशन में अपने अपने बंकर में अपने अपने पोजीशंस में रहते हैं, क्योंकि वार का समय चल रहा होता है। और उस दिन जब आता है कि सुबह का समय रहता है, मॉर्निंग का टाइम रहता है, वो क्रिसमस की मॉर्निंग रहती है। राइटर जो जिम होता है ये क्रिसमस को बहुत ज़्यादा मिस करता है, लेकिन इतने में जो फ्रिज आर्मी, जिनको जर्मन आर्मी थे उनको फ्रिज आर्मी बोला जाता है, और फ्रिज आर्मी की तरफ से कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ बुलाने के सिग्नल आते हैं। और इधर से जो यानी कि ब्रिटिश आर्मी होती है, जिनको टॉमी आर्मी कही जाती है, तो टॉमी आर्मी क्या हो गए? टॉमी कौन हो गए? ब्रिटिश हो गए। फ्रिच कौन हो गए? जर्मन हो गए। दोनों सेनाएं आपस में एक साथ आकर के खड़ी हो जाती हैं, एक बड़ी सी लाइन बन जाती हैं। दोनों फिर क्रिसमस में क्या करते हैं, अपना जो दोनों भी साइड का जो भी चीज़ें रहती हैं, किसी के पास रम रहता है, किसी के पास स्नैक्स रहता है, किसी के पास केक्स रहते हैं, कुछ चीज़ें रहते हैं, तो वो उस दिन जो रहता है, उस दिन ये वो लोग बना लेते हैं मन कि आज वो लोग लड़ेंगे नहीं, आज वो लोग पीस मेंटेन करके रखेंगे आपस में। तो सब दोनों क्या करते हैं, दोनों साइड के लोग आपस में, दोनों अपोजिशन वाले खेलते हैं, और खेलने के बाद आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी होती है वो हार जाती है। ब्रिटिश आर्मी का जो ये जिम होता है, ये ऑफिसर होता है, ये
सोचता है कि अगर क्रिकेट होता तो शायद वो जीत जाता, लेकिन फुटबॉल मैच में वो हार जाता है। वो जब उसकी आर्मी हार जाती है, उसके बाद फिर वापस दोनों आपस अपने अपने बंकर में चले जाते हैं। इस बीच जो जिम होता है वो ये विश करता है फ्रिज आर्मी के ऑफिसर के लिए, क्योंकि फ्रिज आर्मी के ऑफिसर भी अपनी स्टोरी शेयर करता है जिम से, और जिम भी अपनी स्टोरी उससे शेयर करता है। तो जिम अपनी स्टोरी किसके बारे में शेयर करता है? जिम अपनी स्टोरी अपनी वाइफ के बारे में शेयर करता है कि उसकी वाइफ किस तरीके से क्रिसमस को मनाती है, सेलिब्रेट करती है, केक बनाती है, और केक बनाने के बाद किस तरीके से वो केक को आज मिस कर रहा है। और उधर जो जर्मन ऑफिसर रहता है वो अपने बच्चे के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, इन लोगों के बारे में बताता है। तो इसी वजह से वो सिंपैथी से भर जाता है और वो उसके लिए विश करता है, प्रार्थना करता है कि वो बहुत जल्दी घर पे लौट आए। और दूसरी तरफ जिम अपनी वाइफ को लेटर में ये भी इंक्लूड करके लिखता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। So till here I have completed, my dear students. So today we will be moving further. So in the third scene I would be explaining you all. So what happens in the third scene, let us find out. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. यहाँ पर राइटर क्या करते हैं, राइटर जो है उस लेटर को वापस फोल्ड करके वापस आराम से उस एनवलप में, उस लिफाफे में रख देते हैं। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और फिर उसी तरह समय से राइटर पूरी रात जगे रहते हैं। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह क्योंकि राइटर को ये पता था कि उसको क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडफोर्ड जस्ट फ्यू माइल्स अवे, राइटर सुबह के समय ब्रिडपोर्ट निकल जाता है जो कि कुछ ही मील दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने कुत्ते के साथ चल रहा था, एक पालतू कुत्ता पेट डॉग के साथ उसको टहलाने के लिए या घुमाने के लिए निकला था। मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस किस जगह पे है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट सेल्ड, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्ड अप। जो हाउस नंबर 12 था वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो देखा कि हाउस नंबर 12 की जगह पर कुछ भी नहीं था। वहाँ पर क्या था, बल्कि वो हाउस नंबर 12 जो है पूरी तरीके से आग से डिस्ट्रॉय हो चुका था। बर्नड आउट सेल का मतलब डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से डिस्ट्रॉय हो चुका था। द रूफ गैपिंग, वहाँ पर जो रूफ यानी छत थी वो छत ही गायब हो चुकी थी। द विंडोज़ बोर्डेड अप, जो विंडोज़ थे वो जो है पूरी तरीके से वुडन बोर्ड से कवर्ड हो चुके थे। I knocked at the house next door and asked if anyone knew whereabouts of a Macpherson. मैंने बगल वाले जो बगल में घर था उस घर का दरवाज़ा खटखटाया और उससे मैंने पूछा कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ पर हैं इस समय, या कहाँ पर हैं, वो कहाँ मिल सकती हैं, इसके बारे में मैंने पूछा। Oh yes, said the old man in his sleepers. He knew her well. ओह हाँ हाँ हाँ, एक बूढ़े से आदमी ने जो स्लीपर पहना हुआ था उसने कहा उसको उनके बारे में अच्छी तरीके से पता था। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ मिडिल बिट मडल हेडेड, बिट मडल हेडेड। बच्चों यहाँ पे मडल हेडेड जो है ब्लैक रह गया है, एक इट हैज़ नॉट बीन ब्लू, तो मडल हेडेड मीन्स कन्फ्यूज्ड। वो जो है बताता है कि बहुत ही प्यारी सी बूढ़ी महिला है, बहुत ही अच्छी बूढ़ी महिला है, उसने मुझे बताया, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वाज़न्ट सी, लेकिन इस उम्र में उसको ऐसा होना चाहिए था, वो कंफ्यूज्ड होती, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था। 101 years old, वो लगभग 101 साल की थी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो इस घर में तब से रह रही है जब से ये यहाँ पर आग लगी है, तब से वो इस घर को छोड़े। नो वन रियली न्यू हाउ फायर हैज स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल, किसी को ये नहीं पता कि ये आग घर में कैसे लगी थी, लेकिन ये माना जा सकता है कि ये जो आग लगी थी ये मोमबत्तियों के कारण ही लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल रैदर दैन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, वो हमेशा मोमबत्तियों का इस्तेमाल क्योंकि किया करती थी, क्योंकि वो सोचा करती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ज़्यादा महंगी पड़ती है मोमबत्ती से। बिकॉज शी द फायरमैन हैड गॉट हर ऑन आउट जस्ट इन टाइम, जो आग बुझाने वाले दमकल कर्मी थे उन लोगों ने इन महिला को बड़े सही समय पर बाहर निकाल लिया था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड एंड टू द अदर साइड ऑफ टाउन, वो एक नर्सिंग होम में है इस समय, उसने मुझे बताया, और बर्लिंगटन हाउस में रहती हैं जो कि डॉर्चेस्टर रोड पर है
और जो कि इस कस्बे के दूसरे साइड पर है। तो राइटर अब वहाँ पे निकल जाता है। कॉम्प्रहेंशन चेक यहाँ पर है, यू हैव टू, here there is a comprehension check, so you have to give the answer of this comprehension check, my dear student. Why did the author go to Bridport? What was the reason of author for going to Bridport? How old was Mrs. Macpherson now? Mrs. Macpherson की उम्र अब कितनी थी? Where was she? और वो इस समय कहाँ पे थी? तो this write the answer of this both question. Now coming, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। मैं बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बड़े आसानी से मैं पा गया, राइटर कहते हैं मैं बड़े आसानी से वो जगह को पा जाता हूँ। देयर वर पेपर चेन इन हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ अ लूप साइडेड एंगल ऑफ अ टॉप। कुछ लाइन से, एक लाइन में पूरा जो हॉल था, गैलरी था, वहाँ पर लाइन से कुछ लाइटेड क्रिसमस ट्री थी, क्रिसमस ट्री थी जिनको एनलाइटेड किया गया था। जैसे दिवाली में हम लोग थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं कैंडल लगा करके और लाइट लगा करके, तो उसी तरीके से क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया गया था लाइट लगा करके, लाइन से लगा हुआ था। और जो कि कोने में, हर जगह पे कोने में खड़ा था, और उसके ऊपर एक लूप साइडेड एंगल लगाया गया था एकदम टॉप पर, जो कि उजाला कर रहा था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने बताया कि मैं एक मित्र हूँ उनका और मैं मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ, उनके लिए क्रिसमस का एक प्रेजेंट लेकर के आया हूँ, एक तोहफा लेकर के आया हूँ। आई कुड सी थ्रू द इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं वहाँ पर खड़े होकर के डाइनिंग रूम मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर खाना खाया जाता है, उस जगह पे देख पा रहा था जहाँ पर हर कोई पेपर का हैट बना हुआ, हैट पहना हुआ था और गाना गा रहा था, क्योंकि आज क्रिसमस था। द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। वहाँ पे जो अटेंडेंट थी, वो अटेंडेंट भी हैट पहनी हुई थी और उसने मुझे देख करके बहुत खुश हुई। सी इवन ऑफर्ड मी अ मीन्स पी। उसने मुझे केक भी ऑफ़र किया। केक मीन्स प्याई का मतलब एक केक का एक टुकड़ा मुझे ऑफ़र किया खाने के लिए। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। वो मेरे साथ साथ उस गलियारे में चली। मिसेज मैकफर्सन इज़ नॉट विद द अदर्स, सी टोल्ड मी। वो बताती है कि मिसेज मैकफर्सन यहाँ पर और लोगों के साथ नहीं हैं। सी रैदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इफ बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट। वो आज भी थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड थी, थोड़ा सा उनको नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, वो थोड़ी सी परेशान थी। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी अच्छी सी नींद पा जाए, थोड़ी अच्छी सी आराम पा जाए। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। उनके पास कोई भी परिवार नहीं है, तुमको पता होगा, और कोई भी उन पर विजिट नहीं करता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मैं ये श्योर हूँ कि जब वो भी वो तुमको देखेंगी तो वो देख करके बड़ी खुश होंगी। सी टुक मी इन टू the conservatory with wicker chair and potted plants all around and left me। वो मुझे एक कंजर्वेटरी वीकर चेयर पर लेकर के गई और मेरे चारों तरफ क्या की, मेरे एक चेयर लगा दी जो कि हिल्टी डुल्टी चेयर थी, और मेरे चारों तरफ प्लांट्स लगा दी उसने। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन अ लैप। वो बूढ़ी महिला व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, उसके दोनों हाथ उसके जंघों पर रखे थे उसने फोल्ड करके। सी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू विस्पी बन। वो उनके जो बाल थे बड़े ही चमकीले थे, सफ़ेद रंग के थे, और उसको घुमा करके उन्होंने एक बन बना रखा था। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो गार्डन के बाहर झांक रही थी। हेलो आई सेड। जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा, बाहर खिड़की से बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी। जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा हेलो, नमस्ते, कैसी हैं। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वो घूमी और मुझे जान पहचान नहीं रही थी, तो मुझे बड़े ही परेशान होकर के, कन्फ्यूज़ होकर के उन्होंने मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। और मैंने बोला मैरी क्रिसमस कॉनी, मैं वैसे ही बोलता चला गया। आई फाउंड दिस, मैं इस चीज़ को पाया हूँ। आई थिंक इट्स योर्स, और मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उनसे ये बातें कर रहा था तब उस समय उनकी आंखें मेरा चेहरा नहीं छोड़ रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने उस टीन बॉक्स को खोला और उस चीज़ को मैंने उनको दे दिया। डैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे सफ्यूज्ड का मतलब होता है ग्लो ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड ओवर
ओवर हर फेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब उस क्षण मैंने जब वो पत्र, वो टीन बॉक्स उनको दिया तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। वो उस जैसे कि उसको पहचान रही थी उस टीन बॉक्स को। उनके चेहरे पर एक खुशी की रौनक आ गई, एक अचानक से खुशी आ गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट। मैंने उनको डेस्क के बारे में समझाया और ये भी बताया कि मैंने उसको कैसे पाया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेरी बातों को सुन रही हो। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। कुछ क्षण के लिए उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बड़े प्यार से, बड़े ही विनम्रता के साथ, बड़े ही सॉफ्टली उन्होंने अपनी अंगुलियों से उस लेटर को पकड़ा। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और तुरंत ही वो निकली, बाहर की तरफ निकली, उस व्हील चेयर से सामने की तरफ आई और मेरा हाथ पकड़ी। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें पूरी तरीके से आंसू से भर चुकी थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड। और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक जल्दी आओगे मेरे प्रियतमा, मेरे प्रियपति, उन्होंने कहा। एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और आप आ गए। ये सबसे शानदार क्रिसमस का प्रेजेंट है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, थोड़ा नज़दीक आ जाओ जिम प्रिय, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड सी किस्ड माई चीक। मैं उनके बगल में बैठ जाता हूँ और वो मेरे गालों को किस करती हैं। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं हमेशा आपके लेटर को पढ़ा करती थी और डेली पढ़ा करती थी जिम। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारे आवाज़ को सुनना चाहती थी, खुद सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, मुझे ऐसा हमेशा लगा कि जैसे तुम मेरे साथ हो। आई वॉन्टेड टू, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब आप यहाँ पर हो तो अब आप इस लेटर को खुद मेरे लिए पढ़ सकते हो। एंड नाउ यू आर, अब आप यहाँ पे हो। वुड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम ऐसा मेरे लिए जिम करोगे, क्या करोगे जिम प्रिय, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारा केवल और केवल वॉइस सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव डैट सो मच, और मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी अगर तुमने मुझे इसको सुनाया। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर वाकई में हम लोग कुछ ना कुछ चाय होंगे, हम लोग कुछ चाय पियेंगे, हम लोग कुछ एक साथ चाय पियेंगे। आई हैव मेड अ नाइस क्रिसमस केक मार्जी पैन ऑल अराउंड, जैसा कि मैंने मार्जी पैन पहले ही बताया था, अ स्वीट। तो मैंने एक बहुत ही शानदार सा क्रिसमस का केक बनाया है, उसके चारों तरफ मार्जीपन भी लगाया हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन, मुझे ये पता है आपको कितना मार्जीपन पसंद है। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस स्टोरी वाज रिटन बाय माइकल मारपुर्गो। I hope all of you would have liked this story and you would have enjoyed this story. So my dear student, before completing the story, before completing the chapter, I would like to give you two more comprehension check. Why did Connie MacPherson think her visitor was? Who did Connie MacPherson think her visitor was? Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? So you have to write these two answers also. So all the comprehension text whichever is of the chapter 1, you have to write down the answer of all those comprehension text. You have to complete it, and after completing by in the next lecture I would be sharing with you the summary of the chapter and some of the question answer reading with the text. So my dear student, once again I would be requesting you to please subscribe my channel Bipin Study Circle. Please like my video and share as much as possible. It would help you for getting regular updates on your email ID. So my dear student, please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day and have a nice day ahead.